आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का प्रश्न संख्या 10 का, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं दो में संधि करना है और संधि का नाम लिखना है, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो जो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर आपको बोर्ड की परीक्षा में, यानी अपनी प्री बोर्ड हो या बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें किस तरीके से लिखना है। क्योंकि यदि आपको परीक्षा में काफी लिखने का तरीका आ गया तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसी तरीके के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका उत्तर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो, जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 9 अंगा तक के प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका बता दिया है, उस वीडियो को यदि आपने ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखकर इस मॉडल पेपर को विधिवत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर के प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सु प्लस आगतम, इसका संधि क्या होगा। और दूसरा विकल्प है मधु प्लस अरिह, इसका संधि क्या होगा। तो यहां पर आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 10 का, और 10 का यहां पर मैंने पहला विकल्प लिख दिया है सु प्लस आगतम, और दूसरा लिख दिया है मधु प्लस अरिह। तो इन दोनों का संधि क्या होगा, यानी इनमें कौन सी संधि है उसका भी नाम लिखना है और इनका संधि भी करना है। संधि करना है, विच्छेद तो ये है ही, इन्हें संधि में परिवर्तित करना है, यानी जोड़ना है। तो सु प्लस आगतम का क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम का संधि हो जाएगा स्वागतम। क्या हो जाएगा, स्वागतम। स्वागतम। सु प्लस आगतम को जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो यहां पर यड़ संधि है। कौन सी संधि है, इसमें यड़ संधि है, आप ध्यान दीजिएगा। स्वागतम में यड़ संधि है। और अगला जो बिंदु है यहां पर दूसरा विकल्प मधु प्लस अरिह, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, मधु प्लस अरिह का मध्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा, मध्वरी। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें भी यड़ संधि है। कौन सी संधि है, इसमें भी यड़ संधि है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिख दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं संधि का नाम, इसमें स्वागतम में यड़ संधि है और मध्वरी में भी यड़ संधि है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको बोर्ड की परीक्षा में लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 10 का पूछा जाएगा कुछ इस तरीके का। निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति बहुवचन में लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला है फल अथवा नदी, दूसरा है मति अथवा मधु। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 10 खा मैंने लिख दिया है, और पहला है फल और दूसरा क्या है यहां पर मति। तो फल का क्या पूछा गया है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो फल का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, फले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फले। क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं फले हो जाएगा। और मति का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मति का हो जाएगा मति भी। क्या हो जाएगा, मति भी हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा
तथा वचन को बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पठत में कौन सी धातु है, तो पठति किस धातु का शब्द है, पठ धातु का। किस धातु का, इसमें कौन सी धातु है, पठ धातु है। और यह किस लकार का है, तो यह लट लकार। इसमें कौन सी लकार है, लट लकार का शब्द है। पुरुष कौन सा है, पठति प्रथमः पुरुष। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष का शब्द है। और इसमें कौन सा वचन है, तो यह एक वचन का है। इस तरीके से आपको लिख देना है, एक वचन। प्रश्न संख्या 10 घ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों यानी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। यहां पर 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और 2 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 घ, इस तरीके से हेडिंग डालना है। और मैंने यहां पर जो दूसरा वाक्य है, माता भूमि से बढ़कर है, इसका जो है संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, माता भूमि गुरु तरह। माता भूमि गुरु तरह, माता भूमि से बढ़कर है। और 5वां वाक्य है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, बालकः क्षेत्रे क्रीडन्ति। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यह प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 विषय दिए गए हैं। पहला है जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है विज्ञान के चमत्कार, तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, और चौथा है वृक्ष धरा के आभूषण हैं, 5वां है पुस्तकालय का महत्व। आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और 6 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है यह। किस तरीके से आप इस निबंध को बिल्कुल आसान शब्दों में लिखेंगे, यहां आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 और 11 का फर्स्ट निबंध है जीवन में अनुशासन का महत्व। 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए जीवन में अनुशासन का महत्व, यह निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो हेडिंग है प्रस्तावना रहेगी, दूसरी हेडिंग है अनुशासन से तात्पर्य, और तीसरी हेडिंग है अनुशासन का महत्व, चौथी हेडिंग है विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण, तथा 5वीं हेडिंग क्या रहेगी, उपसंहार। और पहली हेडिंग आपको इस तरीके से डालना है प्रस्तावना, और क्या हो जाएगी प्रस्तावना इस निबंध की, विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददात विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है, किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहां विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहां घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता का ही बोलबाला है। न अध्यापकों में गुरु की गरिमा है और न छात्रों का शील स्वभाव। तो ये हो जाएगी इस निबंध की प्रस्तावना, जो कि बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, अनुशासन से तात्पर्य। अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अनुशासन शब्द सास धातु से बना है। अनुशासन शब्द किस धातु से बना है, सास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। जिसका तात्पर्य क्या है, शासन अथवा नियंत्रण करना। विश्व के सारे कार्य कलाप, चाहे वे जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन में आबद्ध होता है। यद्यपि हम यह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि इन्हें अनुशासन के लिए कौन प्रतिबद्ध कराता है या इन्हें अनुशासन के बंधन में कौन बांधता है, पर ये अपने समय से ही अपना कार्य करते हैं। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है, तो ऋतुएं काल से नियंत्रित हैं। मनुष्य समाज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है अथवा वैज्ञानिक नियमों के द्वारा मनुष्य को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन
ये जो ऋतुएं हैं ये काल से नियंत्रित हैं। यदि ये नियंत्रण टूट जाए तो विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगे। अनुशासन अथवा नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन जीवन को गति प्रदान करता है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। अनुशासन से मनुष्य में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है एवं उसका मनोबल ऊंचा होता है। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? अनुशासन का महत्व। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का महत्व क्या है? मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है। अनुशासन से क्या तात्पर्य है कि हमें अपने आप को अनुशासित करना है, वरना नियंत्रण तो हम भय के कारण भी कर सकते हैं और दबाव के कारण भी किसी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं से अनुशासित रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। जो नियंत्रण किया जाता है भय और दबाव के कारण, उसका जो प्रभाव होता है वह अस्थायी होता है। मान लीजिए आप विद्यालय में किसी शिक्षक से डरते हैं तो आप कुछ समय के लिए डरते हैं, हर वक्त उससे आप नहीं डर सकते। इसलिए अनुशासन का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने आप पर आत्मानुशासन यानी अपने को नियंत्रित करना है, अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना है। और यहां पर आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है, भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः हम क्या करने लगते हैं? उद्दंडता की स्थिति को अपना लेते हैं और जो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है, वही अनुशासन अपने सच्चे अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। वही अनुशासन अपने सच्चे अर्थों में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। अर्थात हम जिसे दबाव के कारण, जिसके डर के कारण अनुशासित हो रहे हैं, वह अनुशासन नहीं है। अनुशासन वह है जिसे हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे के बल पर नहीं कराया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाएं तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए तथा धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। अगली हेडिंग क्या है? विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण। विद्यालयों में अनुशासनहीनता क्यों हो रही है, उसके प्रमुख कारण क्या हैं? छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का जो अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण है वह जरा भी कसर नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसा वातावरण होता है छात्र उस वातावरण में ढलते चले जाते हैं। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहां चोरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक कुरीतियों का कोढ़ जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसका प्रभाव पड़ता ही है। वह राजनीतिक गुटबंदी सीखता है, सिनेमा के अश्लील गाने गाता है, फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार
जा सकता है। आज का जो वातावरण है काफी ज्यादा खराब हो चुका है और इस फैशन परस्ती के जमाने में आजकल का जो लड़का है वह पढ़ाई के विषय में नहीं सोचता है, वह अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच पाता है। और अगली हेडिंग क्या है? उपसंहार। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभावों को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस निबंध को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इसी तरीके से निबंध लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो आपके जिले में निर्धारित खंड काव्य हो, यहां पर चाहे आपके जिले में कर्ण खंड काव्य हो, जय सुभाष हो, अग्र पूजा हो, या मुक्तदूत हो, या ज्योति जवाहर हो, या कर्मवीर भरत हो, या मातृभूमि के लिए, या मेवाड़ मुकुट हो, या तुमुल खंड काव्य हो, प्रत्येक से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपके जिले में निर्धारित है आपको उसी खंड काव्य से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा देता हूं। कर्ण खंड काव्य का सारांश लिखिए और दूसरा प्रश्न है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको क्या करना है, यदि आपके जिले में यह कर्ण खंड काव्य निर्धारित है तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है अपनी बोर्ड की परीक्षा में और 3 नंबर पक्के कर लेना है। तो मैंने आपको यह जो प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर है 2022 प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। इस प्री बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों का उत्तर बता दिया है कि किस तरीके से आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। मैंने सब कुछ हल करके वीडियोज के द्वारा उपलब्ध करा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे इस मॉडल पेपर से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप अपनी मेहनत और लगन के साथ अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपको मेहनत के साथ पढ़ना है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।